स्टार प्लस शो झनक में अनिरुद्ध का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। उसकी सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही थी। झनक फिर से गायब हो गई थी, बिना किसी को कुछ बताए, बिना कोई निशान छोड़े। यह पहली बार नहीं था और शायद यही बात अनिरुद्ध को सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। उसने झनक को कितनी बार समझाया था कि दुनिया उसके लिए उतनी आसान नहीं है जितनी वह समझती है। वह बार बार उसे चेतावनी देता रहा था कि उसे अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन झनक तो जैसे अपनी ही दुनिया में जीती थी, जहां भावनाएं तर्क से ऊपर थी और आत्मनिर्भरता का मतलब था किसी की परवाह न करना। इस बार बात कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। अनिरुद्ध को जैसे जैसे झनक के गायब होने के पीछे के सुराग मिलते गए, उसका गुस्सा चिंता में बदलता गया। वह अंदर ही अंदर खुद से भी नाराज था, उससे ज्यादा झनक से, और इन सब से बढ़कर उस परिस्थिति से जो बार बार उसे झनक से दूर कर देती थी। उसने झनक को आखिरी बार यह कहते हुए देखा था कि वह खुद को साबित करके दिखाएगी कि उसे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन झनक की ये आत्मनिर्भरता एक मासूम भोलापन बनकर उभर रही थी, जिसकी वजह से वह बार बार ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठती थी जिनकी नीयत साफ नहीं थी। बिपाशा भाभी का व्यवहार, उनकी बातें और उनके अनजान भाई के साथ झनक का जाना, ये सब किसी बड़े खतरे का संकेत थे। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि झनक इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। क्या उसने मिठाई खाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि उसमें कुछ मिलाया जा सकता है? क्या उसे वो अजीब सी नींद और चक्कर आने की हालत में शक नहीं हुआ? या फिर वो अपने ही सपनों में इतनी खो गई थी कि सच और झूठ के बीच का फर्क ही भूल गई थी? अनिरुद्ध का खून खौल उठा। उसे लगा कि शायद एक बच्चा भी इतनी बार ठोकर खाकर समझदार हो जाता है, लेकिन झनक तो बार बार वही गलती दोहरा रही थी। अब वह किसी अंधेरे जाल में फंस चुकी थी। अनिरुद्ध के कानों में फिर से वो बातें गूंजने लगी जो उसने बाहर के लोगों से सुनी थी, कि जो एक बार उस जगह चला जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। झनक अब उस जगह में थी जहां औरतों को उनकी मर्जी के खिलाफ नचाया और गवाया जाता था, जहां एक बार जाने के बाद खुद को छुड़ाना नामुमकिन था। यह सोचकर ही अनिरुद्ध की रूह कांप गई। वह खुद को दोष देने लगा, क्या वह झनक को अकेला छोड़कर जाने की गलती कर बैठा था? झनक को लेकर उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। प्रोमो के कुछ दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। सजीद महफिल, रोशनी से चमकता मंच और उस मंच पर खड़ी झनक अब लैला के नाम से पहचानी जा रही थी। उसके चारों ओर तालियों की गूंज थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और निराशा का सैलाब था। वो गुस्सा अनिरुद्ध पर था, उस पर जिसने उसे छोड़ दिया, और अब वह खुद को उसके हालात का जिम्मेदार समझ रहा था। झनक की आंखों में साफ लिखा था कि वह अनिरुद्ध को अपनी इस हालत का दोषी मानती है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। इस पूरे हालात में एक और नया नाम जुड़ चुका था, सिद्धार्थ। अर्शी की सुंदरता और नृत्य से प्रभावित सिद्धार्थ अब झनक के संपर्क में आने वाला था। अर्शी से कहीं अधिक आकर्षक और दक्ष नर्तकी झनक, क्या सिद्धार्थ उसके लिए भी वैसी ही भावनाएं रखेगा? यह एक नया मोड़ था, लेकिन फिलहाल अनिरुद्ध का ध्यान झनक की सलामती पर केंद्रित था। वह बेतहाशा पूछताछ कर रहा था, पुलिस से, झनक के जानने वालों से, छोटे लालू से, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं थी। हर रास्ता जैसे बंद हो गया था और समय जैसे झनक को उससे और दूर ले जा रहा था। छोटल और लालू भी परेशान थे, लेकिन अनिरुद्ध का डर सबसे गहरा था। उसे वो सब बातें याद आ रही थी जो उसने झनक से कही थी, कि वह उसका इंतजार करे, कि वे सब कुछ छोड़कर दूर चले जाएंगे। लेकिन झनक ने हमेशा की तरह उसकी बात को अनसुना कर दिया था। अब अनिरुद्ध अपने ही फैसलों को कोस रहा था। उसने क्यों झनक को अकेला छोड़ा? क्यों नहीं उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया? शायद यही एक फैसला था जिसने झनक को इस खतरे में डाल दिया था। उसका दिल अब केवल एक ही बात सोच रहा था, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात में उसे झनक को वापस लाना है। चाहे इसके लिए उसे खुद को दांव पर लगाना पड़े, अपने अस्तित्व को मिटाना पड़े, लेकिन झनक को बचाना ही अब उसकी जिंदगी का मकसद था। अब वह सिर्फ प्रेम या गुस्से से भरा हुआ पुरुष नहीं था,
अब वह एक योद्धा था जो अपने प्यार को अंधेरे से निकालकर उजाले में लाना चाहता था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक आंख थी, झनक को वापस पाने की, उसे फिर कभी न खोने देने की। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे दुश्मन कितने भी चालाक क्यों न हो, अनिरुद्ध अब रुकने वाला नहीं था। झनक के लिए उसकी लड़ाई अभी शुरू हुई थी। अनिरुद्ध का दिल डर और चिंता से भर गया था। अब उसे लगने लगा था कि कहीं झनक का अपहरण तो नहीं हो गया, क्योंकि उसके दुश्मन अब भी खुलेआम घूम रहे थे। उसे याद आया आदित्य कपूर का वह फोन कॉल, जिसमें उसने चेताया था कि झनक का ध्यान रखना, उसे मुंबई मत आने देना, क्योंकि कुलभूषण के गुंडे अब भी उसके पीछे पड़े हैं। अनिरुद्ध को वह सारी बातें फिर से याद आने लगी। वह हमेशा चाहता था कि झनक उसकी सुरक्षा में रहे, उसकी निगरानी में, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी झनक गायब हो गई थी, बिना कुछ कहे, बिना किसी निशान के। अनिरुद्ध के दिल में बुरे बुरे ख्याल उठने लगे थे। उसे खुद की किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी वे करीब आने लगते हैं, कोई ना कोई परिस्थिति उन्हें जुदा कर देती है। अगर वे एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो फिर साथ क्यों नहीं रह पाते? अनिरुद्ध के लिए अर्शी का कोई महत्व नहीं था, फिर भी उसे उसके साथ रहना पड़ा, सामाजिक मजबूरियों और पारिवारिक दबाव में। लेकिन अब वो सब बीत चुका था। अब उसे सिर्फ झनक चाहिए थी, केवल वही। अर्शी जो चाहे करे, जो कहे, अब वह उसकी परवाह नहीं करता था। उसका ध्यान अब केवल झनक पर था, उसे ढूंढ निकालने पर। झनक पहले भी बिना बताए मुंबई चली गई थी, अपने करियर की तलाश में। और तब भी आदित्य कपूर ही था जिसने उसकी मदद की थी। झनक और आदित्य के बीच एक गहरा, सच्चा दोस्ताना था। अनिरुद्ध को तुरंत आदित्य का ख्याल आया। उसने बिना देर किए अपना फोन उठाया और उसे कॉल किया। फोन मिलते ही वह घबराए हुए स्वर में बोला, आदित्य, क्या झनक तुम्हारे पास आई है? वह कोलकाता में कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगा शायद वह फिर से अपने करियर को लेकर तुमसे मिलने मुंबई आ गई हो। आदित्य की आवाज सुनकर अनिरुद्ध की चिंता और भी बढ़ गई, क्योंकि उसका जवाब था, नहीं अनिरुद्ध, झनक यहाँ नहीं आई। अगर आती तो मैं जरूर तुम्हें बताता, बल्कि कई दिनों से मेरा उससे कोई संपर्क भी नहीं हुआ है। आदित्य की आवाज में भी घबराहट थी, और वह अनिरुद्ध की बेचैनी को साफ महसूस कर पा रहा था। वह बोला, क्या झनक फिर से गायब हो गई है? पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था। दोनों के दिमाग में एक ही घटना कौंध गई, जब तेजस ने झनक का अपहरण किया था और वह अपनी याददाश्त खो बैठी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है आदित्य, अनिरुद्ध की आवाज गहरी हो चली थी। मुझे लगता है उसे फिर से किसी मुसीबत में डाल दिया गया है। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की। तू फिक्र मत कर अनिरुद्ध, हम दोनों मिलकर उसे जरूर ढूंढ लेंगे। बता तू इस वक्त कहाँ है? मैं आकर तुझसे मिलता हूँ। अनिरुद्ध ने उसे अपनी लोकेशन भेजी और दोनों ने जल्द से जल्द मिलने का वादा किया। आदित्य का वापस आना अनिरुद्ध के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। वह जानता था कि आदित्य न केवल झनक का सच्चा दोस्त है, बल्कि समझदार और भरोसेमंद भी है। वह हर हाल में झनक की मदद करेगा। अनिरुद्ध को अब महसूस हो रहा था कि अकेले लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि वो झनक के अपने लोगों की मदद ले, ताकि झनक को ढूंढने की उम्मीद मजबूत हो। उधर बार के अंधेरे कोने में झनक खुद को जैसे किसी पिंजरे में कैद महसूस कर रही थी। उसने ऊपरी तौर पर नाचने की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वह हर पल घुटन महसूस कर रही थी। उसका मन क्रोध से भरा था, बिपाशा भाभी के लिए, जिसने उसे धोखा दिया था, और खुद के लिए, जिसने इतनी आसानी से किसी पर भरोसा कर लिया। जब उसे लैला के नाम से मंच पर बुलाया गया, तो उसके मन में पहला ख्याल अनिरुद्ध का ही आया। क्या वह उसे ढूंढ रहा होगा? क्या उसे उसकी चिंता हो रही होगी? अगर उसने अनिरुद्ध की बात मानी होती, अगर वह उसके साथ रुक जाती, तो शायद आज इस दलदल में नहीं फंसी होती। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। झनक जानती थी कि यह परफॉर्मेंस उसके लिए एक अग्नि परीक्षा है। उसने अपना डांस शुरू किया। हर मूवमेंट,
हर जेस्चर में उसकी मजबूरी, उसका दर्द झलक रहा था। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, उसके पांवों की थिरकन कुछ और। महफिल में बैठे लोगों की आंखें उस पर टिकी थीं। हर कोई उसकी सुंदरता और कला से मोहित हो गया था। उसी भीड़ में एक और चेहरा था, सिद्धार्थ। वह पहली बार झनक को देख रहा था। उसकी आंखें झनक पर जैसे जम सी गई थी। उसे न केवल झनक की खूबसूरती ने खींचा, बल्कि उसके भीतर छिपे दर्द और पीड़ा ने भी उसे झकझोर दिया। सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि इस लड़की को बचाने की जरूरत है। क्या वह उसकी मदद करेगा? क्या वह झनक के लिए कोई रास्ता खोजेगा? अब सवाल यह था कि क्या अनिरुद्ध और आदित्य उसे समय रहते ढूंढ पाएंगे? क्या वे इस गहरी साजिश की परतों को खोल पाएंगे? क्या बिपाशा भाभी के इस धोखे का पर्दाफाश होगा? और सबसे अहम, क्या झनक इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल पाएगी? आने वाले समय में ये सभी सवालों के जवाब सामने आएंगे। लेकिन इतना निश्चित था कि झनक की यह गुमशुदगी कई रहस्यों और नए मोड़ों को जन्म देने वाली थी। कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां भावनाएं, रहस्य और संघर्ष तीनों एक साथ चल रहे थे। यह सिर्फ झनक की कहानी नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी थी जो अपनी पहचान, अपने प्यार और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा था।